इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो लोग बाहरी शक्तियों से पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं उन्हें शालिन के नाम से जाना जाता है। और हजारों साल पहले जब कुछ मॉन्स्टर ने पृथ्वी पर हमला किया तो सभी शालिन ने मिलकर उन मॉन्स्टर से पृथ्वी की रक्षा की। लेकिन उन मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर के पास जीरो फोर्स नाम की सुपर पावर थी, जिसकी वजह से वो अकेले ही सारे शालिन पर भारी पड़ रहा था। उस मॉन्स्टर को हराने के लिए सभी शालिन ने अपनी पावर्स को मिलाकर एक पावरफुल विंड शालिन को बनाया, जिसने उस मॉन्स्टर को हराकर पृथ्वी की गहराइयों में कैद कर दिया। और इस प्रकार पृथ्वी एक बार फिर से बाहरी ताकतों के हमले से बच गई और सभी लोग शांति से रहने लगे। सभी शालिन समय के साथ अपनी पावर्स को अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहे ताकि पृथ्वी को बाहरी ताकतों से बचाया जा सके। सभी शालिन के हाथों पर एक खास निशान होता है, जिसकी वजह से शालिन को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। फिर हमें जियांग नाम के एक अंधे लड़के को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। दरअसल जियांग भले ही आंखों से अंधा होता है, लेकिन उसकी सुनने की पावर काफी तेज होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से पता लगा सकता है कि उसका एनिमी कहाँ पर है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग कुछ छोटे बच्चों को इस टाइम ये कहकर बेच रहा होता है कि उसकी मदद से वो एक शालिन योद्धा बन सकते हैं। और बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए वो अपने हाथों के निशान को भी दिखाता है, जिससे छोटे बच्चों को विश्वास हो जाता है कि शालिन सच बोल रहा है। तभी वहाँ पर क्रेगर गैंग नाम के लोकल गुंडे आ जाते हैं, जो जियांग से उसके सारे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन जियांग पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से उन पैसों को कमाया था। जियांग की बात सुनकर फायर क्रेगर गैंग का लीडर जियांग को डराने के लिए एक फायर क्रेगर को निकल जाता है, लेकिन फायर क्रेगर के फटने की वजह से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जियांग वहाँ से भागने लगता है। फायर क्रेगर गैंग के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब जियांग बहुत देर तक भागने के बाद आखिरकार फायर क्रेगर गैंग के लीडर के सामने आ जाता है, मगर जियांग जोर से चिल्लाकर अपनी मॉम को बुलाने लगता है। जियांग की आवाज सुनकर अगले पल उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है, जो जियांग से गुस्से में कहती है कि मैं कब तक तुम्हारी हिफाजत करती रहूंगी, तुम खुद की सुरक्षा करना कब सीखोगे। इसके बाद जियांग की मॉम जियांग को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फायर क्रेगर गैंग का लीडर जियांग की मॉम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और जियांग की मॉम जियांग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम शालिन के लीडर को देखते हैं, जो कुंफू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपने साथ से बाकी के शालिन को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको कुछ दिनों से लगातार छोटे मॉन्स्टर दिखाई दे रहे थे। उनको लगता है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग और उसकी मॉम को देखते हैं, जो एक कसिनो में आते हैं, जहाँ पर जियांग की मॉम जुआ खेलना शुरू कर देती है। अब क्योंकि जियांग की सुनने की पावर काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो बड़ी आसानी से आने वाले नंबर्स को पहले अपनी मॉम को बता देता है, जिसकी वजह से जियांग की मॉम जुए में ढेर सारा पैसा जीती है। इसके बाद जियांग की मॉम जीते हुए पैसों को जियांग और खुद में बांटती है और जियांग के अंधे होने का फायदा उठाकर वो जियांग को कम पैसा देती है और खुद ज्यादा पैसे लेती है। लेकिन जियांग को पता चल जाता है कि उसकी मॉम उसके साथ चीटिंग कर रही है। लेकिन जब वो इसके बारे में अपनी मॉम को बताता है तो जियांग से अपने लाइफ की परेशानियां बताने लगती है, लेकिन जियांग उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बचपन की बातें सोचने लगता है कि किस प्रकार जब वो छोटा था तो अपने डैड के साथ खेला करता था और उसके डैड उसे शालिन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि जियांग भी एक शालिन है, क्योंकि उसके हाथों पर भी शालिन की खास निशानी है। लेकिन एक दिन जियांग के डैड जियांग और उसकी माँ को छोड़कर चले गए और फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। अब जियांग की मॉम आखिरकार जियांग के हिस्से के पैसे उसे दे देती है। अगले सीन में हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो डेविड नाम के एक लड़के को बताती है कि हमारा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है और अभी तक बाकी शालिन को भी इसके बारे में पता नहीं चला। ओलिविया की बातें सुनकर डेविड ओलिविया से एक खास चीज ढूंढने के लिए कहता है, जो उसके प्लान को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। वहीं जियांग की मॉम कसिनो में जीते हुए सारे पैसे लेकर एक डॉक्टर के पास आती है और उससे कहती है कि वो जियांग की आंखें ठीक कर दे, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि जियांग की आंखों की रोशनी अब कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन जियांग की मॉम को पूरा विश्वास होता है कि एक दिन जरूर जियांग अपनी आंखों से देख पाएगा। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं, जिसे पास की पहाड़ी से अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही होती है और जियांग उस तरफ निकल पड़ता है। वहीं ओलिविया पहाड़ों की गुफा में एक मैजिकल डिवाइस को हासिल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मैजिकल डिवाइस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जिसकी वजह से ओलिविया उस डिवाइस को हासिल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ओलिविया के अंदर भी जीरो एनर्जी नाम की इविल पावर होती है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिंग लेयर को पार नहीं कर पाती। अब यहाँ पर जियांग भी आ जाता है, जिसे देखकर ओलिविया एक जगह पर छुप जाती है और जियांग डिवाइस में से आने वाली आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास पहुँच जाता है और बड़ी आसानी से इस डिवाइस को हासिल कर लेता है, क्योंकि वो एक शालिन था। अब जियांग को पता चल जाता है कि उसके आसपास जरूर कोई है, इसीलिए ओलिविया को सामने आने के लिए कहता
देता है और अब गुफा भी टूटने लगती है। गुफा को टूटता देखकर ओलिविया जियांग से वो मैजिकल डिवाइस मांगती है, लेकिन जियांग ओलिविया को वो मैजिकल डिवाइस देने से मना कर देता है। जिसके बाद जियांग और ओलिविया के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान गलती से जियांग उस डिवाइस को निकल जाता है और एक गहरी खाई में गिरने लगता है। अगली सुबह जब जियांग को होश आता है तो वो देख पा रहा होता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। इसके बाद जियांग इस बात को अपनी मॉम को बताने के लिए भागते हुए शहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब वो शहर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है और तभी जियांग के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर जियांग पूरी तरह से डर जाता है और उससे जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जियांग को कोई नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर शालिन आ जाते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को कैद कर लेते हैं। मॉन्स्टर कैद होने के बाद मॉन्स्टर के डर से शहर में छुपे हुए लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जियांग सभी शालिन को पहचान रहा होता है क्योंकि उसके डैड ने उसको शालिन के बारे में बताया होता है। इसके बाद जियांग सभी शालिन को अपना निशान दिखाने को कहता है क्योंकि जियांग को लगता है कि वो भी उनकी तरह एक शालिन है। लेकिन जब शालिन अपने निशान दिखाते हैं तो जियांग के निशान से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि जियांग एक शालिन योद्धा नहीं है। ये देखकर सभी लोग जियांग की बुराई करने लगते हैं कि किस प्रकार जियांग इतने दिनों से अंधा होने का नाटक कर रहा था और खुद को एक शालिन योद्धा बताता था। अब जियांग ने जिन बच्चों को शालिन बनने का स्टेम भेजा था वो बच्चे जियांग की तरफ स्टेम फेंक कर उसे झूठा बोलते हैं। तभी ये नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर वहाँ से भाग गया है, जिसके बाद कुछ शालिन उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और बाकी शहर की सुरक्षा के लिए वहीं पर रुकते हैं। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिससे जियांग को बहुत दुख होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब उसकी मॉम की भी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर ओलिविया भी आ जाती है जो जियांग से कहती है कि तुम्हारा घर उसी मॉन्स्टर ने तोड़ा है और अगर तुम मुझे वो मैजिकल डिवाइस दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास पहुँचा सकती हूँ। ओलिविया की बात सुनकर जियांग राजी हो जाता है, लेकिन ओलिविया से कहता है कि पहले तुम मुझे मेरी मॉम के पास पहुँचाओ, उसके बाद मैं तुम्हें वो मैजिकल डिवाइस दे दूंगा। इसके बाद ओलिविया जियांग को लेकर उसकी मॉम की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में इनके पास वो दोनों शालिन भी आ जाते हैं जो शहर की सुरक्षा के लिए रुके थे और ओलिविया पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब जियांग उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो जियांग को बताते हैं कि ओलिविया के पास जीरो नाम की एक इविल पावर है और एक शालिन जियांग को दिखाने के लिए ओलिविया के सिर के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिसकी वजह से ओलिविया के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती है। इसके बाद ओलिविया उन दोनों शालिन पर हमला करके उनको घायल कर देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है क्योंकि अभी तक वो जीरो पावर की शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जियांग ओलिविया को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शालिन उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि ओलिविया के पास जीरो एनर्जी की पावर होने की वजह से वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन जियांग शालिन की बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो किसी भी तरह से ओलिविया की मदद से अपनी मॉम के पास पहुंचना चाहता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर जियांग ओलिविया के साथ नीचे गुफा में गिर जाता है। ओलिविया अभी भी बेहोश होती है और जियांग उसे होश में लाने के लिए उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी वजह से ओलिविया के अंदर की जीरो पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जियांग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जियांग किसी तरह ओलिविया को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब ओलिविया धीरे धीरे होश में आना शुरू हो जाती है और वो जियांग से एक प्यारी सी कहानी सुनाने को कहती है ताकि वो शांत हो सके। ओलिविया की बात सुनकर जियांग उसे अपने बचपन की झूठी स्टोरी सुनाता है जिसमें सब कुछ अच्छा हुआ होता है। जियांग की इस प्यारी सी स्टोरी को सुनकर ओलिविया नॉर्मल हो जाती है। अगली सुबह जियांग ओलिविया से उसकी विल पावर के बारे में पूछता है, जिस पर ओलिविया बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अचानक से एक दिन मेरे अंदर जीरो फोर्स नाम की ये विल पावर आ गई और मैं एक आदमी को जानती हूँ जो मेरे अंदर से जीरो फोर्स को बाहर निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे उसे वो डिवाइस देनी होगी जो तुम्हारे पास है। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर इन्हें गुफा में एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है और ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता होता है, लेकिन दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर था जिसे हटा देते हैं, लेकिन वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक विशालकाय मूर्ति का सिर होता है जिसको गांव वाले पूजा करते थे। अब क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति के सिर को तोड़ दिया है इसीलिए गांव वाले इन्हें बंदी बना लेते हैं और अपने गॉड को खुश करने के लिए इन दोनों की बलि देने का प्लान बनाने लगते हैं। ये देखकर जियांग गाँव के लीडर से कहता है कि उसे नहीं मार सकते क्योंकि वो एक शालीन योद्धा है और लीडर को विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथ के निशान को लीडर को दिखाता है, लेकिन लीडर को जियांग की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो जियांग को अपनी बात साबित करने के लिए कहते हैं। लीडर की बात सुनकर जियांग पूरे विश्वास के साथ एक पेड़ पर वार करता है ताकि वहाँ पर आंधी आ जाए, लेकिन आंधी आना तो दूर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस पर जियांग बातें बनाते हुए गाँव वालों से कहता कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके हवा को रोक दिया है। जियांग की
बातों पर गांव वालों को विश्वास हो जाता है क्योंकि उस समय सच में हवा नहीं चल रही थी। ये सब देखकर गांव के लीडर कहते हैं कि अब सिर्फ ओलिविया को ही गॉड के लिए बलि किया जाएगा क्योंकि जियांग एक विंड शालीन है। इस पर जियांग ओलिविया को बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि ओलिविया उसकी वाइफ है। जियांग की बात सुनकर लीडर और भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब विंड शालीन के साथ साथ उसकी वाइफ को भी गॉड के लिए सेक्रीफाइस किया जाएगा। इसके बाद जियांग और ओलिविया को एक तालाब में उतारा जाता है और सारे गांव वाले तालाब के चारों तरफ इकट्ठा होकर एक रिचुअल करना स्टार्ट कर देते हैं और नाचने गाने लगते हैं। इस समय जियांग और ओलिविया बुरी तरह से डरे हुए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब वो मरने वाले हैं। लेकिन जल्दी गांव के लीडर जियांग और ओलिविया को तालाब से बाहर निकलने कहते हैं, जिस पर जियांग हैरान होते हुए लीडर से पूछता है कि क्या आप हम लोगों को मारोगे नहीं। इस पर लीडर कहते हैं कि नहीं, वो जब भी किसी व्यक्ति को अपने गॉड के लिए सेक्रीफाइस करते हैं तो उसे मारते नहीं बल्कि उसे तालाब में लाकर एक रिचुअल करते हैं जिसके बाद उस व्यक्ति को वापस जाने दिया जाता है। अब रात में डेविड ओलिविया से कांटेक्ट करता है और उससे मैजिकल डिवाइस के बारे में पूछता है, जिस पर ओलिविया कहती है कि फिलहाल वो डिवाइस मेरे पास नहीं, लेकिन जैसे वो डिवाइस मुझे मिलेगी मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो मैजिकल डिवाइस की मदद से उस मॉन्स्टर को आजाद करना चाहता है जिसे हजारों साल पहले विंड शालीन ने पृथ्वी में कैद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जियांग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था और जब वो ये बात ओलिविया को बताता है तो ओलिविया जियांग से कहती है कि उसी ने उसके खाने में एक दवा मिला दी थी ताकि जियांग के पेट से वो डिवाइस जल्दी से बाहर आ जाए। अब ओलिविया जब जियांग के विंड टॉय को देखती है तो उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती है कि किस प्रकार जब वो छोटी थी तो फायर क्रैकर गैंग को परेशान किया करती थी। लेकिन एक दिन जब ओलिविया ने एक जलते हुए फायर क्रैकर को गैंग के लीडर की तरफ फेंका तो जियांग ने उसे बचाने के लिए जलते हुए फायर क्रैकर को दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन फायर क्रैकर जियांग के हाथों में ही जल गया जिसकी वजह से जियांग का हाथ भी जल गया। इसके बाद जियांग के डैड ने उसे शांत करने के लिए उसे झूठ में ही बोल दिया कि वो एक शालीन है और इसी वजह से उसके हाथ पर वो निशान है, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि जियांग के हाथों में वो निशान फायर क्रैकर की वजह से बना था। दरअसल ओलिविया जियांग को बचपन से ही जानती है, लेकिन जियांग अंधा होने की वजह से ओलिविया को पहचान नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया गांव के लीडर के पास आती है और उनसे कहती है कि जियांग ने एक डिवाइस को निगल लिया है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब है। ओलिविया की बात सुनकर लीडर ओलिविया से पूछते हैं कि क्या वो डिवाइस ऊंची पहाड़ी की गुफा में थी। इस पर ओलिविया बोलती है कि हाँ। इसके बाद गांव के लीडर ओलिविया को बताते हैं कि आज से 13 साल पहले जब वो अपने कुछ साथियों को लेकर ऊंची पहाड़ी पर जड़ी बूटी लेने गए थे तो लोग एक गहरी खाई में गिर गए जहाँ पर लीडर ने गलती से एक इविल मॉन्स्टर को आजाद कर दिया और वो मॉन्स्टर लीडर के अंदर चला गया, जिसके बाद लीडर की भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो धीरे धीरे गाँव का पूरा खाना खा गए और इस समय इतना ज्यादा भूखे थे कि अपने दोस्तों को भी खाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि अपने दोस्तों को खाते वहाँ पर एक शालीन योद्धा आ गया जिसने अपने पावर का इस्तेमाल करके उस इविल मॉन्स्टर को लीडर की बॉडी से बाहर निकाल कर उस डिवाइस में कैद कर दिया और वही डिवाइस था जिसे जियांग ने निगला है। लेकिन इस दौरान उस शालीन योद्धा की भी मौत हो गई, जिसके बाद सभी गाँव वाले उस शालीन योद्धा की एक विशालकाय मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। अब ओलिविया और जियांग काफी दिनों तक उसी गाँव में रुकते हैं और डिवाइस के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं और अब कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब एक दिन जब जियांग और ओलिविया गांव के लोकल मार्केट में घूम रहे होते हैं तो ओलिविया को एक कड़ा पसंद आता है, लेकिन उसे नहीं खरीदती। लेकिन जियांग उस कड़े को खरीद कर अपने पास रख लेता है। अब डिवाइस के पेट में फंसे होने की वजह से जियांग का पेट फूलना शुरू हो जाता है और जब लीडर ये देखते हैं तो जियांग का पेट काट कर उस डिवाइस को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन ओलिविया ऐसा नहीं चाहती और वो जियांग को लेकर वहाँ से दूसरी जगह पर आ जाती है। तभी जियांग को जोर से प्रेशर आता है और इस बार फाइनली वो डिवाइस बाहर आ जाती है। लेकिन जब जियांग ओलिविया के पास आता है तो सबसे पहले ओलिविया को बेंगल देता है जिसे उसने मार्केट से खरीदा था, लेकिन ओलिविया बेंगल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जियांग से उस डिवाइस के बारे में पूछती है, जिस पर जियांग उसे वो डिवाइस दिखा देता है। लेकिन ओलिविया उस डिवाइस को नहीं बल्कि बेंगल को चुनती है, जिससे जियांग को पता चल जाता है कि ओलिविया भी उसे बहुत प्यार करती है। तभी इनको शहर से आ रही एक तेज रोशनी सुनाई देती है और जब ये दोनों शहर में आते हैं तो देखते हैं कि शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और अगले ही पल डेविड भी वहाँ पर आ जाता है। डेविड को देखकर ओलिविया जियांग से वो डिवाइस लेकर डेविड को दे देती है और उससे वापस चलने को कहती है। यह सब देखकर जियांग पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ओलिविया सिर्फ उस डिवाइस को हासिल करने के लिए उसके साथ थी और उसे जियांग की मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं। तभी एक मॉन्स्टर जियांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर ओलिविया जियांग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड अपनी पावर की मदद से ओलिविया को उसके पास बुला लेता है। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जियांग
जियांग को कोई नुकसान पहुंचाता। वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर डेविड गुस्से में उन दोनों मॉन्स्टर को मार गिराता है। अब यहाँ पर शालीन योद्धा भी आ जाते हैं और डेविड पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और डेविड ओलिविया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। डेविड के जाने के बाद सभी शालीन अपने लीडर को इस बात की जानकारी देने के लिए निकल पड़ते हैं कि डेविड किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तभी शालीन के जाने के बाद जियांग भी वापस आ जाता है और गांव के लीडर से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से अब गांव खतरे में है। और साथ ही जियांग लीडर को यह भी बता देता है कि वो कोई शालीन योद्धा नहीं है। जियांग की बातें सुनकर लीडर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये गलती तुमने अनजाने में की है, क्योंकि तुमको पता नहीं था कि ओलिविया तुमसे झूठ बोल रही थी। अब जियांग किसी भी तरह से ओलिविया से बदला लेना चाहता है और ये सब रोकना चाहता है, इसीलिए वो एक ऊंची पहाड़ी पर आ जाता है और अपनी सुनने की पावर की मदद से ओलिविया के लोकेशन का पता लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया डेविड से वादे के मुताबिक अपने अंदर से जीरो फोर्स की एनर्जी को बाहर निकालने को कहती है ताकि वो आजाद हो सके। लेकिन डेविड ओलिविया से कहता है कि अब जीरो फोर्स की पावर तुम्हारे अंदर से तभी निकलेगी जब तुम्हारी मौत होगी। डेविड की बातें सुनकर ओलिविया पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन डेविड ओलिविया के अंदर मौजूद जीरो फोर्स की पावर को कंट्रोल करके बड़ी आसानी से ओलिविया को नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ सारे शालीन योद्धा शालीन लीडर को बता देते हैं कि डेविड किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर शालीन लीडर सभी शालीन योद्धाओं को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो ओलिविया के पास पहुंच जाता है और उससे गुस्से में अपनी मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर ओलिविया जियांग को लेकर एक गुफा में आती है जहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर कैद होते हैं। इसके बाद ओलिविया जियांग को बताती है कि इन मॉन्स्टर में से कोई मॉन्स्टर उसकी मॉम है। जियांग ओलिविया की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है, जिस पर ओलिविया जियांग को बताती है कि वो किसी भी तरह से अपने अंदर से जीरो फोर्स पावर को खत्म करना चाहती है। इसीलिए वो डेविड के पास गई और डेविड ने ओलिविया के अंदर से जीरो फोर्स निकालने के बदले उसे कुछ इंसानों को लाने को कहा, जिन्हें खाने के बाद ताओताई ताकतवर हो जाए और केस से बाहर निकल जाए। ताओताई वही मॉन्स्टर होता है जिसे हजारों साल पहले विंड शालीन ने पृथ्वी के अंदर कैद कर दिया था। इसके बाद ओलिविया एक एक करके बहुत से इंसानों के पास गई और उनकी एक इच्छा पूरा करने के बदले एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर ताओताई का खाना बनने को कहा। इसी दौरान ओलिविया जियांग की मोम के पास भी गई थी और जियांग की मोम ने जियांग की आंखों को ठीक करने के बदले एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर ताओताई का खाना बनने के लिए राजी हो गई। जियांग ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है और अगले ही पल सारे मॉन्स्टर ताओताई का खाना बनने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी मॉन्स्टर को ताओताई की तरफ बढ़ता देखकर जियांग पूरी तरह से डर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उन सब मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर जियांग की मोम होती है। अब जियांग जब अपनी मोम को आवाज लगाता है तो वो रुक जाती है, लेकिन एक मॉन्स्टर से धक्का लगने की वजह से वो बाकी के मॉन्स्टर के साथ खाई में गिर जाती है, जिससे जियांग बहुत दुखी होता है और अपनी मोम को बचाने के लिए खाई की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ओलिविया उसे ऐसा करने से रोक लेती है। अब यहाँ पर डेविड भी आ जाता है जो जियांग की मोम के साथ ही सभी मॉन्स्टर को ताओताई का खाना बनने के लिए जाता देखकर बहुत खुश होता है। अगले ही पल सारे शालीन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डेविड मैजिकल डिवाइस को खाई में फेंक देता है ताकि ताओताई आजाद होकर सभी शालीन को खत्म कर दे। अब सभी शालीन मिलकर डेविड पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डेविड अकेले ही सभी शालीन पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद सारे शालीन एक साथ अपनी पावर की मदद से डेविड की शक्तियाँ खत्म कर देते हैं। लेकिन अब चारों तरफ भूकंप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब ताओताई आजाद हो चुका था और अगले पल वो धरती के अंदर से आग उगलता हुआ बाहर आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। वहीं ओलिविया डेविड को मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन डेविड ओलिविया के अंदर के जीरो फोर्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ओलिविया जियांग पर ही हमला करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो जियांग को मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो खुद को चाकू मार लेती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ओलिविया की डेथ से जियांग बहुत दुखी होता है, क्योंकि ओलिविया से बहुत प्यार करता था और जब वो डेविड को हंसते हुए देखता है तो गुस्से में डेविड को पीटने लगता है। इसके बाद जियांग अपनी दोनों आंखें फोड़ लेता है और ये सोचकर पहाड़ी से नीचे कूद जाता है कि अगर उसके फादर सच कहते थे कि एक शालीन है तो उसकी जान बचाने के लिए उसकी शालीन पावर जरूर बाहर आएगी। अब पहाड़ी से गिरने के दौरान जियांग की बॉडी से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे शालीन अपनी पावर से एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाकर ताओताई से गाँव को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ताओताई को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते और ताओताई प्रोटेक्टिंग शील्ड तोड़कर गाँव पर हमला करने लगता है और शालीन के साथ साथ गाँव वालों को भी लगता है कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। लेकिन अगले पल वहाँ पर जियांग आ जाता है जो अब शालीन योद्धा बन चुका होता है और एक नई शील्ड बनाकर गाँव वालों को ताओताई के हमले से बचा ले
देता है। इसके बाद ताओताई जियांग पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जियांग ताओताई के हमले से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी पावर्स की मदद से ताओताई को एक बार फिर से उस डिवाइस के अंदर कैद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग कुछ छोटे बच्चों को शालीन योद्धाओं के बारे में बता रहा होता है कि तभी वहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है, जो ताओताई के डिवाइस में कैद होने के बाद वापस से इंसान बन गई थी। जियांग की मॉम जियांग से कहती है कि तुमने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अपनी आंखों की रोशनी खो दी। इस पर जियांग कहता है कि वो बिना आंखों के पहले से भी बेहतर तरीके से दुनिया को देख सकता है और वो बहुत खुश होता है। अब शालीन लीडर जियांग के पास आते हैं और जियांग को एक शालीन योद्धा बनने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग शालीन योद्धा बनने से साफ साफ मना कर देता है। अगले सीन में हम ओलिविया को देखते हैं, जो जियांग की मॉम की तरह ही ताओताई के डिवाइस में कैद होने के बाद वापस से जिंदा हो गई थी और कुछ लड़कों को परेशान कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और